एकादशी व्रत जो व्यक्ति करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु का अति प्रिय व्रत है, अर्थात जो मनुष्य यह व्रत करता है उसे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं एवं उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। यदि किसी कारणवश आप व्रत न कर सके तो कम से कम चावल का त्याग जरूर करें। हमारे गुरुजी तो कहते हैं, दिन भर चरो लेकिन एकादशी व्रत करो। जितना महत्व व्रत का है उतना ही महत्व एकादशी कथा सुनने का भी है। इस बार 16 फरवरी को विजया एकादशी है। आइए सुनते हैं विजया एकादशी की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी कथा क्या है, कृपा करके बताइए। भगवान बोले, इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। यह उत्तम व्रत है। इसकी कथा को सुनने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। त्रेता युग में भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तब वे अपने भाई लक्ष्मण व पत्नी सीता सहित वन को गए और पंचवटी में निवास करने लगे। एक दिन दुष्ट रावण सीता जी का हरण कर लिया, जिससे राम लक्ष्मण अत्यंत दुखी हुए। सीता की खोज में दर दर भटकने लगी। फिर कुछ दिन बाद उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई। फिर वही हनुमान जी से भी मिले। बड़े प्रयास के बाद माता सीता का पता चला। अब सीता माता तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्र पार करना था, जो कि बड़ा ही कठिन था। राम जी, सुग्रीव, हनुमान जी को कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। तब लक्ष्मण जी ने राम से कहा, हे प्रभु, आप आदि पुरुष हैं, सब जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में एक वक्लादभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। फिर क्या था, राम जी वक्लादभ्य ऋषि के पास गए, सारी बात बताई और बोले कि समुद्र पार करने का उपाय बताइए। फिर वक्लादभ्य ऋषि बोले, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चित ही आपकी विजय होगी। आप सहजता से पूरी सेना समेत समुद्र पार कर लेंगे। फिर क्या था, पूरे विधि विधान से राम लक्ष्मण ने विजय एकादशी का व्रत किया और पूरे दैत्यों पर उन्हें विजय प्राप्त हुआ। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत के महात्म को पढ़ता है अथवा सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री हरि।